जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी। साथियों, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में हमेशा एक चीज रहती है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हम कितने क्वेश्चंस अटेंड करें तो हम सेफ स्कोर के अंदर रहेंगे। सो साथियों, ऐसा ही कुछ सवाल चल रहा है आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसीज है बहुत जल्दी आने वाली है, और वैकेंसी हालांकि अभी टेंडर क्लियर नहीं हुआ है तो उसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका टेंडर जब भी क्लियर हो, आवेदन आपके जब भी हो, लेकिन जो आपका एग्जाम है, एग्जाम दिसंबर में करवा लिया जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि वैकेंसी आने में लेट हो रहा है लेकिन आपका एग्जाम कराने में लेट नहीं होगा। एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा, दिसंबर से जनवरी में ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे हैं कि हमारा सेफ स्कोर कितना होगा और हम कितने क्वेश्चंस अटेंड करें। तो उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेंड करेंगे और आपका कितना स्कोर जो है सेफ स्कोर के अंदर रहेंगे, आप कितने क्वेश्चन तक सही कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग यही सारा डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, जो हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के बारे में। इसमें सभी को पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, है ना। इतना तो सभी को पता है। अब बात करें हिंदी के, तो हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हिंदी के आते हैं आपके 38 क्वेश्चंस। कितने? 38 क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सारे लोग बताएंगे आपसे, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके आपके वीडियोस के थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि 38 में 38 कैसे लाएं, है ना। और बताते भी हैं कि 38 में 38 कैसे लाएं। हालांकि 38 में 38 ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, 35 तक बच्चे कर लेते हैं, 35 तक। तो देखिए, 38 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आप अटेंड कितने करेंगे। आप लगभग 35 से 36 क्वेश्चंस मान लीजिए आपने अटेंड कर लिए। 36 क्वेश्चन आप अटेंड, अब बहुत अच्छे से हिंदी और रीजनिंग पढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 में से 2 क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, रचनाओं से संबंधित या फिर कुछ और घुमा फिरा के पूछ लिया क्वेश्चन। तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आपने अटेंड कर लिए 36। अब कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, और या फिर जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 38 अटेंड किए हैं तो 38 के 36 अटेंड किए हैं तो 36 के पूरे ही सही हो, 36 ही सही हो। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नामुमकिन है कि 36 अटेंड किए तो 36 ही सही हो। तो मान लीजिए आपने 36 अटेंड किए, है ना, और आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपने 36 अटेंड किए हैं। मान लीजिए 36 में आपके 4 क्वेश्चन मान लीजिए गलत भी हो जाते हैं, तब भी आपके निगेटिव काटने के बाद 31 या 30 बन जाता है। अभी समझते रहिए, जो अभी आपको बता रहे हैं अभी सिर्फ उतना समझते रहिए, है ना। मान लीजिए आपके काट पीट के निगेटिव हटा के आपके 30 राइट हो गए, सही हो गए, क्लियर। तो हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन एकदम पक्के, क्लियर। इसके बाद आपके जो रीजनिंग में आते हैं 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। अब आप बोलोगे कि रीजनिंग में तो हम 56 के 56 कर लेंगे, है ना, 56 के 56 कर लेंगे। हम कहेंगे भाई, कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, और या तो फिर आपका टाइम थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा आप सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, तो टाइम की वजह से कुछ क्वेश्चन आपके छूट भी जाएंगे, है ना। तो 56 में मान लीजिए आपने कितने 50 सही अटेंड कर लिए, 50 अटेंड कर लिए, ठीक। 56 में आपने 50 अटेंड कर लिए। 50 अटेंड करने के बाद कुछ आपसे गलत भी हो गए, 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मान लीजिए, है ना। तो आपके सही कितने बचेंगे? 45 नहीं, हाँ 45 मान लीजिए आपके सही बचेंगे, है ना।
50 अटेंड किए, आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, 45 मान लीजिए सही बचे। क्लियर। अब आ जाइए मैथ पर। मैथ के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ के 20 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन है ना, तो 20-21 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, सिर्फ जोड़ घटाना, परसेंटेज या फिर बोर्ड मार्क्स के ऐसे आते हैं, तो वो नॉर्मल सभी कर लेते हैं। तो 10 तो आपके इस तरह के आएंगे और 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में, है ना। तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन में से आपने मान लीजिए 15 कर लिए। कितने? 15 कर लिए, है ना। और मैथ का क्वेश्चन गलत होने में बहुत कम आसार होते हैं, तो मान लीजिए आपके 15 के 15 सही हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपने 18 अटेंड किए तो 15 सही है ना। अब 15 हो गए आपके मैथ के। क्लियर। अब जीके जीएस में जो है आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, है ना। जिसमें आपके जब आप जीके जीएस प्रैक्टिस करते रहेंगे, खूब पढ़ेंगे तो आप कितना कर लेंगे? 25 क्वेश्चन खूब पढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन आप जीके जीएस में। या फिर आपने हिम्मत लगा के 30 भी कर दिए या 28 कर दिए, तो आपके कितने सही हुए? 25, है ना। 25 आपके यहाँ पर सही हो गए। ठीक। तो अब देख लीजिए, ये आपने अटेंड किए हैं और ये काट पीट के जो आपके बन रहे हैं, एक आध मान लीजिए इधर का उधर एडजस्ट कर लिए, इधर का इधर एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। तो आपके जो टोटल काट पीट के सही वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कितने? इतने। अब देख लीजिए, जो आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 होते हैं। ठीक। 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं और ये अटेंड किए वाले आपके कितने बन जाएंगे? इनको रहने दीजिए, आप सही वाले देखिए, सही वाले आपके कितने बन जाएंगे? 25 और 15 जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 से 15 और 1 3 1 4 4 8 9 9 2 11, तो आपके 115 क्वेश्चन सही हो गए। 115 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपके जो टोटल नंबर बनेंगे 230 नंबर, है ना। तो अब बताइए, 230 नंबर आने के बाद आपका सिलेक्शन रुकेगा? खुद से सोचिए, 230 नंबर आने के बाद क्या आपका सिलेक्शन रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, कैसे भी नहीं रुकेगा। जब आप 230 नंबर ला लेंगे, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी से हो, 230 नंबर ला लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इतना तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं है जो आपको बताया कि आपके 30 हिंदी में हो जाएंगे, 45 रीजनिंग में हो जाएंगे, 15 आप आराम से मैथ में कर लेंगे। जीके जीएस में भले ही 25 ना कर पाए तो 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 110, तब भी आपके 120 क्वेश्चन नंबर बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 36 ना करके आप 32 करते हैं, यहाँ पर आप 45 की जगह 48 करते हैं, अगर आपका नेगेटिव कम रहता है, अगर आपके नेगेटिव क्वेश्चन कम रहते हैं तो उसका फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलता है। नेगेटिव कम रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका, समझ गए कि कैसे आपके इतने ज्यादा नंबर आ सकते हैं कि आप सिलेक्शन के अंदर अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि हाँ अब हमारा जो है सिलेक्शन पक्का हो गया। तो ये है आपका, आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो अब बात करें आपके पढ़ाई की कि भाई आपको नंबर तो इतने आप क्वेश्चन सही कर लोगे, लेकिन कर कैसे पाओगे? इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, है ना। अब बात करें यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो और ये चाहते हो कि आपको हिंदी रीजनिंग मैथ जीके जीएस सब कुछ एक ही जगह मिले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी चक्षु प्रकाशन की ये बुक। ये गाइड है इनकी जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार डिजाइन की गई है। इसमें आपको 2500 से प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके हिंदी रीजनिंग मैथ जीएस सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको
प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। साथियों इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये देखना है कि जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप फिर से अच्छे से पढ़िए, है ना। जहां से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चैप्टर को आप फिर से पढ़िए और उसको क्लियर कीजिए, ताकि आगे आपसे ऐसे क्वेश्चन मतलब गलत ना हो। ठीक है साथियों। और हाँ, एक बात और, जो भी बच्चे एज को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप लोग इसके लिए डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। आपको एज में छूट जरूर ही मिलेगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका जो परीक्षा है, समय पास आता जा रहा है परीक्षा की आपका। और नहीं, आप इंतजार मत करिए कि अब वैकेंसी कब आएगी तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आप वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो और आपके मन से ये समस्या मिट गई हो कि हम कैसे इतने नंबर ला पाएंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो अभी आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो साथियों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।